हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब दांतों के बीच में मांस आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं। इसे हम लोग पल्प पॉलिप कहते हैं। पल्प पॉलिप ये कॉमन नाम है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इसे पिंक टूथ भी कहा जाता है क्योंकि ये पिंक कलर का दिखाई देता है। आपको ऐसा लगेगा कि दांत जो है किनारे किनारे में वाइट कलर का और पिंक जैसा फूल कुछ बीच में खिला हुआ है, इसीलिए इसको पिंक टूथ भी कहते हैं। इसे हम लोग पल्प अपर्टा के नाम से भी जानते हैं और इसे साइंटिफिक भाषा में क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले, अगर किसी भी कारण से आपके दांत में कीड़े लगे हुए हैं और वो बहुत दिनों से धीरे धीरे वो कीड़ा जो है उस दांत को ख़त्म कर रहा है, या फिर उसमें चोट लग गया है दांत के बीच में और बीच का भाग जो है वो खाली जगह हो गया है, वहाँ पे खाना फंसने लगा है, या फिर कोई ट्रॉमा अगर है, तो उस वजह से ये पल्प पॉलिप जो है वो बनता है। ये पल्प पॉलिप होने के क्या क्या कारण हैं, तो इसके होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जैसे अगर दूध का दांत है और उसके दूध के दांत में कीड़े लगे हुए हैं, तो वो बीच वाले पार्ट को पूरा कीड़ा जो है वो खा जाता है। मतलब एनामल और डेंटिन का जो भाग होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और पल्प वाला जो भाग होता है उस टिश्यू में इन्फ्लामेशन आने लगती है, जिससे कि वो ऊपर के भाग को पूरी तरीके से कवर कर देता है। और ये बड़े लोग होते हैं, जो परमानेंट टीथ होता है उसमें पल्प पॉलिप जो होता है वो इस कारण से होता है कि अगर कोई भी दांत जो है उसके बीच वाले भाग में कीड़े लगे हैं और वो धीरे धीरे जो होती है वो भाग को ख़त्म कर देती है, एनामल को भाग को, डेंटिन के भाग को भी ख़त्म कर देती है और नीचे का जो पल्प होता है उसको भी वो नेक्रोसिस के कंडीशन में ले आती है। और कोई एक तरफ का जो पल्प होता है उस टिश्यू में इन्फ्लामेशन आने लगती है और वो पूरे धीरे धीरे करके वो मतलब बहुत सालों में ये पल्प पॉलिप जो होती है वो बनती है। सेकेंड ये होता है कि कोई भी ट्रॉमा अगर हुआ है किसी भी परमानेंट टूथ में, तो वो ट्रॉमा की वजह से भी वहाँ के टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाती है, इस वजह से भी पल्प पॉलिप या फिर पिंक टूथ का निर्माण होता है। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि जैसे आप खाना खा रहे हैं और उसमें कोई भी पत्थर या कोई भी ऐसा हार्ड चीज़ पड़ गया है आपके दांतों के बीच में, जिससे कि आपके बीच के जो दांत होते हैं वहीं पे बस क्रेक आ गया है या दांत टूट गया है, जिसकी वजह से भी वहाँ के जो पल्प होती है उसमें चोट लग गया है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई है, जिस वजह से भी पल्प पॉलिप बन सकता है। पल्प पॉलिप के बनने के ये तो कई रीज़न थे। तो पल्प पॉलिप जो होता है वो डेसिडिवस टूथ, जिसको कि हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं, या फिर परमानेंट टीथ, दोनों में ही हो सकता है। ये बहुत यंग एडल्ट्स जो होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। तो ये पल्प पॉलिप किसी भी कंडीशन में हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। इसके लिए कोई भी पर्टिकुलरली कोई एज जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। और पल्प पॉलिप जब होती है तो जब ऊपर के दांत और नीचे के दांत जब आपस में बंद होते हैं तो बीच में पल्प पॉलिप की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से मुंह में हैलिटोसिस की प्रॉब्लम जो है वो भी होती है, या बहुत अनकम्फर्ट सा फील होता है, क्योंकि जब आप कोई भी खाना को खाते हैं तो वहाँ की टिश्यू जो है उसको रप्चर कर जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसके जो पल्प पॉलिप के जो केसेस होते हैं वो बहुत अजीब अजीब से केसेस हैं, जैसे कि किसी में पल्प पॉलिप जो होती है उसमें बिल्कुल भी सेंसिटिविटी या फिर पेन नहीं होता है, पर कुछ पल्प पॉलिप के केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि पेन भी होता है और उसके साथ साथ ब्लीडिंग भी होते रहती है। जब आप ब्रश करते हैं तब भी ब्लीडिंग होती है, या फिर आप जब खाना खाते हैं तब भी ब्लीडिंग होती है। तो इसीलिए पल्प पॉलिप का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके जो कलर होते हैं, किसी किसी में पिंक कलर का ये पल्प पॉलिप दिखाई देता है, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा एकदम ब्राइट रेड कलर का भी दिखाई देता है। पल्प पॉलिप की वजह से उस पेशेंट के ओरल हाइजीन जो होता है वो अच्छे से मेंटेन नहीं होने पाता है, जिसकी वजह से हैलिटोसिस या फिर बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम भी होती है। तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट है कि इसके ट्रीटमेंट में अगर ये कोई डेसिडियस टूथ है या फिर मिल्क टीथ जिसको कि हम लोग बोलते हैं, अगर वो है तो इसमें आप पल्पोटोमी करा सकते हैं। पल्पोटोमी में ऊपर का जितना भी पॉलीफरेटिव सा जो पार्ट होता है पल्प का, या जो इन्फ्लेम्ड पार्ट या टिश्यू जो दिखाई देता है उसको कट करके हटा दिया जाता है, जिससे कि आपकी दांत जो है वो सही हो जाती है और उसके बाद उसमें फिलिंग कर दिया जाता है। सेकेंड ये है कि अगर पेनलेस कंडीशन में ही है अगर आपका पल्प पॉलिप, तो उस कंडीशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है या फिर पल्पेक्टोमी भी किया जा सकता है। जैसे बच्चों में पल्पेक्टोमी करते हैं
और बड़े वाले जो दांत होती हैं जैसे परमानेंट टीथ होती है उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके आपके दांत को बचाया जा सकता है। पर कुछ कंडीशन पल्प पॉलिप की ऐसी होती है जिसमें कि रूट में इन्फेक्शन भी होने लगता है, पेरियापाइकल एब्सेस होती है या फिर बोन लॉस भी होने लगता है। तो उस कंडीशन में दांत को निकलवा देना जो होता है वो बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। तो इस तरीके से अगर मुंह में पल्प पॉलिप है तो ये आपके दांतों को हर तरह से ख़राब ही करेगा या फिर अगल बगल के दांतों में इन्फेक्शन ही करेगा। तो बेटर ये होता है कि आप अपने डेंटिस्ट से मिल करके इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द लें ताकि आपके ओरल हाइजीन में किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना हो या बाकी के दांत जो हैं वो आपके वो भी हेल्दी बने रहें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टॉपिक बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी, लाती रहूँगी नई नई वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।